हेलो स्टूडेंट्स, बायनोमियल थ्योरम गोइंग ऑन। हमने आपको बेसिक्स फॉर्मूले, बायनोमियल थ्योरम की इंपॉर्टेंस, पास्कल ट्रायंगल पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया था। आपने उसको देख लिया होगा, शेयर भी किया होगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि फिर उनको भी फायदा होना चाहिए ना। नॉलेज तो शेयर करने से ही बढ़ती है। आज हम फिर कुछ बेसिक्स आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और कुछ उस पर एप्लीकेशन भी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको a प्लस बी टू द पावर n का फॉर्मूला बताया था इस की वीडियो में, पिछले वीडियो में a प्लस बी टू द पावर n, nc0 a टू द पावर n, nc1 a to the power n minus 1 b to the power b, nc2 a to the power n minus 2 b square till ncn b to the power n। ये मैंने आपको फॉर्मूला दिया था। इसमें मैंने एनसीआर वाला फॉर्मूला नहीं लिखा जनरल टर्म, क्योंकि वो मैं आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से और फॉर्मूले बनाएंगे। हम यहां पर रख गए a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 टू द पावर n इक्वल टू nc0, nc1, nc2, nc3 till NCN। ये एक फॉर्मूला आपका आ गया, क्योंकि A और B तो 1 हो जाएंगे ना। जहां जहां A और B है वो तो 1 हो जाएंगे। तो फॉर्मूला बन गया 2 टू द पावर n इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 टिल NCN। अब अगर हम रख दें A इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू माइनस 1, A इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू माइनस 1, तब क्या बनेगा, देखिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 1, टोटल 0, 0 टू द पावर n पूरा 0। तो ये हो गया 0 इक्वल टू nc0। अब जहां पर भी b की पावर ऑड है वो टर्म्स निगेटिव हो जाएंगे। b की पावर इवन है वो टर्म पॉजिटिव ही रहेंगे, लेकिन जहां b की पावर ऑड है वो टर्म्स निगेटिव। तो ये टर्म निगेटिव आपका nc1 प्लस nc2 प्लस माइनस nc3 प्लस nc4, ऐसे ही आपका आता जाएगा। देखिए a तो 1 है, पॉजिटिव 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां जहां b की पावर ऑड है वो टर्म्स निगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि ऑड की पावर, अगर ऑड टर्म निगेटिव है, कोई टर्म निगेटिव है और उसकी पावर ऑड है, तो टोटल वो वैल्यू निगेटिव आती है। ये आपको भी पता है। अब इसमें देखिए, हम इसको जो टर्म्स हैं उनको ऐसे लिख सकते हैं, nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 सो ऑन इक्वल टू nc2 प्लस nc4 प्लस nc6 सो ऑन। ऐसे लिख सकते हैं, nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 डैश 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 इसको तो nc2 प्लस nc4 प्लस nc6 प्लस डैश डैश डैश। जितने टर्म्स निगेटिव हैं उनको एक साइड कर दिया, जो टर्म्स पॉजिटिव हैं उनको एक साइड कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, जो ये आपकी सीरीज है ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, दो हाफ हाफ में डिवाइड हो गई है। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 टू द पावर n अपॉन 2। पूरी सीरीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इवन की सीरीज एक बन गई, ऑड की सीरीज एक बन गई, ऐसा करने से। तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 टू द पावर n माइनस 1, राइट। अब एक और आइए, अगर हम लिख दें
a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, माइनस ए बी इक्वल टू एक्स, ये तो हो गया ना, b इक्वल टू एक्स। हम a इक्वल टू 1 कर दें, b इक्वल टू एक्स कर दें, क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स। तो क्या हो गया? सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि a तो 1 हो जाएगा हर जगह, और 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब b की जगह x लिख देंगे, जहां जहां b है वहां लिख देंगे x। तो क्या आएगा? nc0 प्लस nc1x nc2 x स्क्वायर टिल ncn x टू द पावर n। ncn 1 होता है, nc0 भी 1 होता है, ये बताया था आपको मैंने पिछले वीडियो में। ये एक फॉर्मूला और आ गया 1 प्लस एक्स टू द पावर n के लिए। आज हमने इतने और फॉर्मूले बनाए इसी फॉर्मूले से। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 रखा तो ये 0 आ गया, फॉर्मूला आ गया nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस nc4। इससे हमने दो पार्ट्स बना लिए, ऑड की सीरीज अलग, इवन की सीरीज अलग, और जो आपका होता है 2 टू द पावर n-1। और जब a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 रखा तो 2 टू द पावर n इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 टिल ncn तक। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट बायनोमियल से। और जब a इक्वल टू 1, b इक्वल टू x रखा तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस ncn x पावर n। एक नया फॉर्मूला और आ गया। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन करते हैं इसी पर, इस पर नहीं, मतलब एक्सपेंशन पर, बायनोमियल एक्सपेंशन पर। ये थे कुछ और फॉर्मूले, बेसिक्स बायनोमियल के से हम कैसे फॉर्मूले कुछ और निकालते हैं। अब हम अगर एक क्वेश्चन लें 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4, हमें इसको एक्सपेंड करना है। हमें कहा गया इसको एक्सपेंड करो। अब ये थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है, और हमने अभी तक जो किया है वो बायनोमियल किया है, तो हमें इसको बायनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? लेट 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई कर देंगे। कोई भी हो, चाहे ट्राइनोमियल दे रखा हो या 4 टर्म्स दे रखे हो, तो पहले हम उसको बायनोमियल में कन्वर्ट करेंगे। तो y प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 4। अब हम इसमें बायनोमियल लगा देंगे, क्योंकि अभी तो बायनोमियल हो गई। क्या होगा? y टू द पावर 4 प्लस 4c1 y क्यूब एक्स स्क्वायर 4c3। अब आसान हो जाएगी, केवल सॉल्व ही सॉल्व करना है, कैलकुलेशन ही है। y 4c2 y स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 4c3 y एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 4c4 y तो आएगा नहीं, एक्स स्क्वायर टू द पावर 4। ये हो जाएगा। एक्सपेंशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सपेंड कर दिया हमने। y टू द पावर 4, 4c1 इनका डिफरेंस y क्यूब एक्स स्क्वायर, फिर 4c2 y स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस एक्स स्क्वायर के ऊपर ये पावर आ जाएगी। 4c3 y एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, ये पावर आ जाएगी। 4c4 y आएगा नहीं, एक्स स्क्वायर टू द पावर 4। ठीक है? अब हम जहां जहां y है वहां पर 1 माइनस एक्स रख देंगे, जहां जहां पर y है। तो ये हो जाएगा आपका, y की वैल्यू पुट कर दीजिए। y है 1 माइनस एक्स,
1 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 4c1 आपका हो जाएगा 4 और y हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल क्यूब और एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है। 4c2 क्या होगा? 4c2 6 हो जाएगा और y आपका हो गया 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 4c3 क्या होगा? फिर से 4 y आपका हो गया 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर का होल क्यूब एक्स टू द पावर 6 और 4c4 1 तो ये आपका आ जाएगा एक्स टू द पावर 8। तो जहां जहां y है वहां y की वैल्यू पुट कर दी हमने। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट कह लीजिए, वीडियो पूरा देखा करिए क्योंकि बीच बीच में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेस होते हैं, फिर वो कॉन्सेप्ट्स आपके मिस हो जाते हैं तो आप कहते हैं सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो जो मैं बीच में बोलता हूं या बीच में लिखता हूं वो बीच में मिस हो जाता है अगर आप वीडियो को दौड़ा के या बीच बीच में देखते हैं तो ये वीडियो को एक एक चीज बीच में पूरा देखा करिए। 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 अब बाइनोमियल लगा दीजिए इसमें 1 माइनस 4c1 x 4c2 x स्क्वायर 4c3 x क्यूब माइनस 4c3 x क्यूब प्लस 4c4 x टू द पावर 4। अभी जो पीछे फॉर्मूला लिया था जहां पर हमने a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू x रखा था, एक फॉर्मूला आया था और जहां जहां x की पावर ऑड है वो टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे, ये मैंने बताया था अभी आपको। प्लस 4 1 माइनस एक्स का होल क्यूब लगा दीजिए 1 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 6 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर ये है एक्स पावर 4। इसके बाद प्लस 4 1 एक्स पावर 6 माइनस एक्स पावर 7 प्लस एक्स पावर 8। ये हमने जहां जहां फॉर्मूला था वहां फॉर्मूला लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे 1 माइनस 4x 4c2 होता है 4c2 हो गया 6x स्क्वायर फिर ये 4 होगा 4x क्यूब ये 1 हो जाएगा प्लस एक्स पावर 4 माइनस यहां से एक्स स्क्वायर अंदर आएगा यहां से 4 तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर यहां से एक्स स्क्वायर यहां से 4 3 जा 12x क्यूब यहां से एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 3 जा 12 एक्स पावर 4x क्यूब 3 प्लस 2 पावर टू पावर ऐड हो जाती है जब मल्टीप्लाई होता है तो 4 माइनस 4 एक्स टू द पावर 5 माइनस 4 एक्स पावर 5 प्लस 6 एक्स पावर 4 6 टू द 12 एक्स टू द पावर 5 x to the power 5
इसके बाद आ जाएगा 6 प्लस 6 एक्स टू द पावर 6 एक्स पावर 6 प्लस 4 एक्स टू द पावर 6 माइनस 4 एक्स टू द पावर 7 प्लस एक्स टू द पावर 8। ये हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर किया कीजिए, उनको भी फायदा पहुंचे, जैसे मैं आपको फायदा पहुंचा रहा हूं। अब सबसे बड़ी पावर पहले आएगी, एक्स टू द पावर 8, फिर माइनस 4 एक्स टू द पावर 7, इसके बाद एक्स पावर 6, 4 एक्स पावर 6 एंड 6 एक्स पावर 6, 10 एक्स पावर 6, 10 एक्स टू द पावर 6, इसके बाद 7, फिर 5 आएगा, माइनस 4 एक्स पावर 5, माइनस 12 एक्स पावर 5, माइनस 16 एक्स पावर 5, माइनस 16 एक्स टू द पावर 5। अब एक्स पावर 4, 12 एक्स पावर 4 प्लस 6 एक्स पावर 4, 18, 19, 19 एक्स पावर 4, 19 एक्स टू द पावर 4, अब एक्स क्यूब, माइनस 12 एक्स क्यूब, माइनस 4 एक्स क्यूब, माइनस 16 एक्स क्यूब, माइनस 16 एक्स क्यूब, 6 एक्स स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर, 10 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स स्क्वायर, 10 एक्स स्क्वायर, इसके बाद माइनस 4x, माइनस 4x प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। ये आपका एक्सपेंसिव, कुछ नहीं करना है, बस बीच में सॉल्विंग ही है। हमने केवल बायनोमियल ट्राइनोमियल को बायनोमियल में बनाया, फिर बायनोमियल को भी एक्सपेंड कर दिया, फिर ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिए, ओपन कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिया। है ना आसान क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको 4/5x 4/5x and 4/5x 4x by 5 4x by 5 minus 5x by 5 by 2x to the power 9। ये क्वेश्चन है। 4x by 5 अपॉन 5 by 2x to the power 9, इसका हमें सिक्स्थ टर्म निकालना है। फाइंड सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म 4x by 5 माइनस 5 by 2x to the power 9, इसका सिक्स्थ टर्म निकालना है। कोई डिफिकल्ट नहीं, मैंने पिछली बार आपको पिछले वीडियो में जनरल टर्म का फॉर्मूला दिया था। जनरल टर्म एफ ए प्लस बी टू द पावर एन है, तो इसका जनरल टर्म होगा एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। ए इसमें फर्स्ट टर्म है, बी इसमें सेकेंड टर्म है। अब यही फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे। हमारे पास पावर है 9, इंडेक्स 9 है, तो इसको हम r+1 में कन्वर्ट करेंगे। +1 इसलिए होता है कि एक टर्म ज्यादा होता है, तो r+1 9 को लिख देंगे हम 8 प्लस, नहीं ये हमें निकालना है सिक्स्थ टर्म, तो हम इसको लिख देंगे 5+1। ये सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए हम इसको 5+1 कर देंगे, जिससे कि टोटल 6 आ जाए। ये तरीका होता है। अब हम क्या करेंगे, बहुत आसान है। 9C5, ये 5 हो गया। R आपका इसमें 5 है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये फॉर्मूला आ जाएगा
4x बाय 5, ये आपका पहला टर्म है। तो 9 बाई 5, 9 माइनस 5 4 इनटू, हमने आपको फॉर्मूला a प्लस बी के लिए दिया था, यानी कि पॉजिटिव टर्म के लिए, और ये है यहां पर निगेटिव। तो हम जब b को लेंगे तो विद साइन लेंगे, तो -5/2x, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको पॉजिटिव के लिए दिए हैं। मैंने आपको जो फॉर्मूले दिए हैं पॉजिटिव के लिए दिए। तो जब यहां पर बीच में निगेटिव आएगा, तो जहां पर भी निगेटिव आए उसको हम विद साइन लेंगे, तो -5/2x, और ये हो जाएगा पावर 5। और जब आप इसको थोड़ा माइनस की पावर जब ऑड होगी, अभी मैंने पहले भी बताया, तो आंसर आपका निगेटिव मारेगा 9c5। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करेंगे, 4/5 to the power 4 into x to the power 4 into 5/2 to the power 5 into 1/x to the power 5, ऐसे हो जाएगा। 5/2 to the power 5, 4/5 to the power 4, 1/x to the power 5। तो ये आपका सिंप्लीफाई होगी आ जाएगा -9c5 इंटू 40/x, ये 9, और ये पूरा सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 40/x। ये तो आप मल्टीप्लाई कैंसिल आप कर ही लेंगे, कैलकुलेशन कोई मुश्किल थोड़ा है। अब हमें सिंप्लीफाई करना है 9c5। 9c5 कैसे होगा? 9c, हमने एक फॉर्मूला आपको दिया था, NCR इक्वल टू NC(n-r). तो 9c5 इक्वल टू 9c(9-5), दैट इज 9c4। 9c5 इक्वल टू 9c(9-5), 9c4। तो हम 9c4 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 9c5 और 9c4 की वैल्यू सेम होगी, पिछले वीडियो में बताया था। तो अब हम 9c4 की वैल्यू निकालेंगे। 9c4 फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 माइनस 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, फैक्टोरियल 5 तो ऐसे ही कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू 126 आ जाएगी, 126। और 126 को यहां रख दीजिए, -126 इंटू 40/x, सॉल्व करिए। 0, 4, 10, 5। अपॉन x, ये वैल्यू आ गई। So this is the value of 6th term। इस एक्सपेंशन का 6th टर्म ये होगा। हमने बिना एक्सपेंड किए ही इसको निकाल दिया। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। इस फॉर्मूले की ये इंपॉर्टेंस है। अभी इस फॉर्मूले की और भी इंपॉर्टेंस है, जो हम आगे चल के आपको बताते रहेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 101 to the power 4। 101 to the power 4, 101 to the power 4, इसकी वैल्यू निकालनी है। ऐसे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 98 to the power 4 निकालिए, 102 की पावर 5 निकालिए। तो इसमें बायनोमियल बहुत हेल्प करती है हमको। नहीं तो फिर हम मल्टीप्लाई करें, 98 इंटू 98 इंटू 98 इंटू 98,
कैलकुलेशन बहुत बड़े हो जाते हैं। बायनोमियल हमें बहुत हेल्प करती है ऐसे क्वेश्चनों में। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको लिख देंगे 100 प्लस 1 टू द पावर 4। अब देखिए बायनोमियल बन गई। बायनोमियल की पावर 100 प्लस 1 टू द पावर 4। हम इसमें बायनोमियल लगा देंगे 100 पावर 4 ये हो गया, प्लस 4c1 100 टू द पावर 3, 4c2 100 स्क्वायर 4c3 100 एंड इसके बाद 1। 4c4 1 होता है, तो लास्ट में ये आपका पहला टर्म है a और b आपकी जगह 1 हो जाएगा। 1 की पावर 4 1 ही होगा। अब इसमें आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 टर्म्स हो गए। इसमें आपके 8 जीरोज आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। 4c1 4 होता है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। 4c2 6 होता है 6 1 2 3 4। 4c3 फिर 4 होता है और ये 1 हो गया। ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। सिंपल। अब हमें आंसर निकालना है, इनको ऐड करना है। एडिंग बहुत आसान है। 1 0 फिर 4 लिखिए, फिर 6 लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर 6 लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर 4 लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर 1 लिख दीजिए। आपके पास सबसे बड़ा नंबर ये है जिसमें 8 है, 8 डिजिट्स है, 8 जीरोज हैं। इसमें भी 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर आ गया। है ना आसान? कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। ये थे आज कुछ क्वेश्चन जो हमने आपको डिस्कस किए आपके साथ, और कुछ बेसिक्स फॉर्मूले जो बायनोमियल थ्योरम से ही बनाए आज की वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, आप भी अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए, उन तक पहुंचाइए ये वीडियो को। आज के लिए इतना ही। अभी हम और क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे इस वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।